तो चलिए हमारा आज का पहला मैच आप सभी के समक्ष बिल्कुल अब स्टार्ट होता हुआ। नमन इस वक्त स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर है सिमरन, और बॉलिंग का कमान संभाला है रवि ने। जी हाँ, जिनकी बहुत ही अच्छी छवि, ऐसे बॉलर है रवि। तो चलिए आगाज होता हुआ हमारे आज का पहला मैच का, और दो बड़ी टीमें राजनांदगांव और सरायपाली। राजनांदगांव ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और सरायपाली के कैप्टन को बिल्कुल न्योता भेजा क्षेत्र रक्षण का। और ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत होती हुई, पिछली बॉल पे भी काफी असरदायक काम करते हुए रवि, और इस बॉल पे भी बहुत ही अच्छी डॉट के साथ ही जाते हुए बॉल। चलिए एक बार फिर से लाजवाब 3 बॉलें और तीनों ही बॉलों पर ऑफ की लाइन पर बिल्कुल यहां पर काम होता हुआ, बहुत ही किफायती इस वक्त बॉल थी। और चौथी बॉल भी आप देखें बिल्कुल ये भी ऑफ की लाइन पे थी, बिल्कुल लगातार ऑफ की लाइन को मेंटेन करते हुए इस वक्त बिल्कुल काम चलता हुआ। लगातार कोशिश कर रहे हैं खेलने की, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है। चलिए हल्के से मिसफील्ड कीपर के द्वारा और बाई के रूप में निश्चित रूप से यहां से 1 रन के साथ ही खाता जो है खुलता हुआ राजनांदगांव रॉयल्स का। रनअप ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन लाइन और लेंथ पे जो नियंत्रण रखा है इस वक्त रवि अग्रवाल ने, बहुत ही किफायती बॉलिंग कर रहे हैं। सर्कल के ओवर पे भी आप देखें बिल्कुल बांध करके रखा है बल्लेबाजों को। जी हाँ, सर्कल के ओवर जहां पर केवल 2 ही प्लेयर ऐसे होते हैं जो बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग करते हैं, बाकी के 9 प्लेयर जो है 30 गज के दायरे में रहते हैं। और ऐसे में बिल्कुल गैप काफ़ी रहता है, लेकिन बॉल जिस तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल जरा भी मौका दिया नहीं अब तक इन 5 बॉलों पर कुछ बड़े प्रहार करने का बल्लेबाजों को। चलिए फील्ड में कुछ तब्दीली, बल्लेबाजी का कमान इस वक्त अब संभालेंगे सिमरन अग्रवाल, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सिमरन अग्रवाल। और यहां पहला रन जो है वो बैट से आता हुआ। जी हाँ, 1 रन बाई के रूप में आया था, और यह पहला रन जो बैट से आता हुआ, मतलब 2 रन हो चुके हैं इस वक्त केवल, और भी 1 ओवर में। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब शुरुआत दिलाई है यहाँ पर सरायपाली के होनहार बाहुबली रवि अग्रवाल ने। और अब ऐसे में जो प्लान करने के बाद राजनांदगांव ने टॉस जीत के बल्लेबाजी ली, पहले ओवर पे कुछ ज़्यादा खास असर दिखा नहीं पाए इस वक्त बल्लेबाज। चलिए देखना होगा सर्कल का यहाँ जो है वो अंतिम ओवर है, और इस सर्कल के अंतिम ओवर पे कितने रन बटोर पाएगी राजनांदगांव। और बॉलिंग का कमान संभाला है चिराग अग्रवाल ने, अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से। और पहले ही शॉट पिच पटकी बॉल तेजी के साथ स्ट्रोक लगता हुआ किसी मिस फील्डिंग के फील्डर के बीच, और बॉल जाती हुई सीधा लेकिन चलिए नतीजा हुआ बेहतर बल्लेबाजों के लिए। मिस फील्ड के चलते नुकसान उठाना पड़ा फील्डर और टीम को।
अरे फिर से हल्के से लूज बॉल थी, इस बार पूरी तरीके से बैट पर आए नहीं। काफी मंझे हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं सिमरन अग्रवाल, और जिस तरीके की बैटिंग शैली है, जिस तरीके का खेलने का जो तरीका है, बिल्कुल वहीं से समझ में आता है कि बहुत ही लाजवाब प्लेयर है और एक कड़ाके के बल्लेबाजों में से एक है। इस बार फिर से लेग की दिशा में कलाइयों के सारे इसके स्क्वायर लेग की दिशा पे खेलते हुए एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे रन का प्रयास भी पूरा करते हुए बल्लेबाज 2 रन तेजी के साथ अंकित करते हुए राजनांदगांव रॉयल्स के पक्ष में। पिछले ओवर की तुलना में इस ओवर पे कम से कम थोड़ी सी बेहतर शुरुआत हुई है राजनांदगांव रॉयल्स की। सिमरन अग्रवाल और नमन अग्रवाल ये दोनों ही बल्लेबाज हैं। स्ट्राइक पर सिमरन अग्रवाल बहुत ही किफायती बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त सिमरन। इस बार बिल्कुल जरा सी लेग के बाहर और निश्चित रूप से वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। जी अगर जरा सी भी कहीं लेग के बाहर होगी तो फिर छोड़ने वाले हैं नहीं। ऐसे में आपको एम्पायर, मैन एम्पायरिंग में है सरफराज और लेग एम्पायरिंग में सलमान खान, और मेरे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं नाजिश, और मैं कमेंटेटर प्रमोद शर्मा। सभी का स्वागत करता हूं। तो फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन बॉल को रोका है वहां पर फील्डर ने। चलिए एक रन पे ही बिल्कुल यहां पर काम होता हुआ, हालांकि 2 रन पूरे बन सकते थे, लेकिन यहां पर जरा सा ऐसा लगा बल्लेबाज सिमरन अग्रवाल को कि शायद बॉल बाउंड्री पे जाएगी, लेकिन वो एरिया ऐसा है कि वहां पर थोड़ी घास वगैरह थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए घास से भी कभी बॉल रुक जाती है। चलिए एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार है नमन अग्रवाल, और लूज बॉल पे तेज शॉट, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉर्ट मिस बॉल थी, पूरा रूम मिल गया था इस बार बल्लेबाज को। जब ऐसी बॉलिंग चलती, जब रूम मिलता है वो भी ऑन साइड पर, तो फिर वहां गुंजाइशें कम रहती है बॉल रोकने की। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ पे बॉल थी, और बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए जा पहुंचा है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यह ओवर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा है राजनांदगांव का, राजनांदगांव के लिए। 16 रन आए इस ओवर में, 3 चौकों की मदद से ये 16 रन। पिछले ओवर की तुलना में ये ओवर बहुत ही बेहतर, बिल्कुल छलांग लगाई है इस वक्त बल्लेबाजों ने। पिछले ओवर में 2 रन आए थे और इस ओवर में 16 रन आए हैं, और टोटल 18 रन की स्थिति अब हो चुकी है राजनांदगांव के। सर्कल के 2 ओवरों में जो फायदा मिला वो 18 रनों पर जाकर के रुका। प्रति ओवर 9 रन की रफ्तार के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए राजनांदगांव, और अब बिल्कुल फील्ड यहां से फैलती हुई, और अब फील्ड फैलने के बाद इस वक्त देखना होगा कैप्टन। चलिए मुझे लग रहा है रवि, जी हाँ रवि ही है कंटिन्यू बॉलिंग करते हुए, रवि अग्रवाल, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग करी थी। केवल 1 रन दिया था अपने पिछले ओवर में, और 1 रन जो है वो बाई के रूप में आया था। तो चलिए बढ़िया बॉलिंग करी है रवि अग्रवाल ने, और बिल्कुल यही देखते हुए कैप्टन ने फिर से एक बार लाइन से लगा दिया रवि अग्रवाल को। अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए रवि अग्रवाल। और यहां पर हल्के हाथों से खेल करके सिंगल की चाह बनाई और पूरा किया सिंगल रन। नमन अग्रवाल और सिमरन अग्रवाल काफी टूर्नामेंटों में काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है, और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति पे खड़ा करने का काम भी किया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाई है, और कहते हैं कि शुरुआत तो बहुत ही बेहतर होना चाहिए, इसलिए बेहतर बल्लेबाज जो रहते हैं वो सबसे सामने बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं।
तो चलिए बहुत ही बढ़िया शुरुआत, और अब शुरुआत जो आगाज हुआ है वो आगाज तो चलिए बेहतर अब हुआ है, लेकिन अब अंजाम कितना बेहतर यहाँ पर करेगी राजनांदगांव, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। फिर में कुछ तब्दीलियां होती हुई, राइटी और लेफ्टी जब कॉम्बिनेशन रहता है ग्राउंड में, जब बल्लेबाजी होती है तो फिर जरा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फील्डरों को और बॉलर को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब राइटी लेफ्टी बैट्समैन हो तो बॉलर के लिए ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहती है। राइटी के खिलाफ अलग रणनीति से बॉल करनी पड़ती है, लेफ्टी बैट्समैन के लिए अलग रणनीति से बॉलिंग करनी पड़ती है, तो बिल्कुल दोहरे माइंड के साथ काम करना पड़ता है बॉलर को। तो चलिए देखना होगा इस काम को कितना सही तरीके से निभाते हैं रवि। शॉट बहुत ही अच्छा कलाइयों के सहारे, लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं, एक रन के साथ ही बिल्कुल यहां पर जाना होगा। और आज मौसम आप देखें तो मौसम बहुत ही लाजवाब मौसम है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई, और आज सूर्य की रोशनी भी काफी कम है, बदली सा एक मौसम है। और ऐसे मौसम में क्रिकेट खेलने का मजा जो है ना दुगना हो जाता है। और खासकर अगर हवा चल रही हो तो बल्लेबाजों के लिए तो मौसम बहुत ही अच्छा रहता है कि हवा के अगर साइड पे अगर आप स्ट्रोक लगाएंगे तो बेहतर नतीजे पाएंगे। चलिए बढ़िया बॉल थी, एक बार छक्काते हुई बॉल बल्लेबाज को सीधा कीपर के हाथ में। राइटी के खिलाफ बहुत ही ज्यादा अब तक लाभदायक वर्क किया है रवि ने, काफी किफायती बॉलिंग करी है, डॉट कराने का काम किया है, बांधा है रस्सियों से हाथों को बल्लेबाजों के। और चलिए बढ़िया बॉल थी, एक बार फिर से डॉट होते हुए बिल्कुल ऑफ की लाइन। मैंने शुरू से कहा है कि जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं ऑफ की लाइन को बिल्कुल नियंत्रण रखा है। मालूम है, जानते हैं रवि कि जरा भी ऑन साइड पर अगर बॉल कर गई कहीं लेग पे तो फिर वहां से बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए माहिर रहते हैं बल्लेबाज। तो बिल्कुल यही प्रयास कि ऑफ की लाइन पे बॉल रखें, अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पर काम होता हुआ। और 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात अब तो स्थिति बन चुकी है 22 रनों की बिना विकेट के नुकसान पर राजनांदगांव के। से 95 रन भी अगर कहीं रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा। अब बिल्कुल ये तो माइंड पर होगा ही राजनांदगांव के कि यहाँ बिल्कुल 95 रन या 100 भी हो तो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो चलिए देखना होगा, फिलहाल तो स्थिति अभी इक्वल है, ज़्यादा कोई फर्क किसी भी टीम को नहीं अपने खेल से, इक्वल की स्थिति चलती हुई। सरायपाली भी लगातार काफी अच्छी बॉलिंग कर रही है, और अब यहां से बॉलिंग का कमान कौन संभाले, राजेश अग्रवाल के कंधों पर जाता हुआ। और टाइम का बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत ही लाजवाब शॉट, टाइमिंग परफेक्ट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 नमन है इस वक्त बल्लेबाजी पर। शुरुआत के अगर ओवर को आप भूले तो उसके बाद आप देख सकते हैं नमन धीरे धीरे अपने उग्र रूप में आते हुए 1 छक्का और 2 चौका लगाए अब तक अपनी पारी में नमन ने। 12 बॉल पे 16 बना करके बल्लेबाजी करते हुए नमन। और बिल्कुल टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे कि 45 मिनट में आपको एक पारी को कंप्लीट करना है। और एक खराब बॉल, फुल टॉस, सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग टू
के लगाकर हैट्रिक का पूरा चांस बना लिया इस वक्त तो नमन अग्रवाल ने। और फिर से लूज बॉल, इस बार ज्यादा ही धीमी रही बॉल, बैट काफी तेजी के साथ चला और यही कारण है कि बैट और बॉल के बीच कोई बात नहीं। इस बार जरा सी धीमी गति की बॉल आई थी। चलिए बाल बाल बच्चे, शॉर्ट हल्की सी पिच की बॉल थी लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं बल्लेबाज के लिए। और फिर से मौका, रूम मिला, दो फील्डर के बीच से बॉल जाती हुई सीधा इतना तेज शॉट की दो फील्डरों को मौका नहीं मिल पाया रोकने का बॉल को। और फिर से काफी लूज बॉल, लेकिन इस बार गैप बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाए नमन। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के, सीधा बॉल फील्डर के हाथ में गई और बिल्कुल एक बार पे बॉल को लपक लिया अपनी तरफ आते हुए। और फिर से खराब बॉल, फुल टॉस और सीधा चली बाउंड्री लाइन के बाहर। ये रन और इस ओवर में आए हैं 22 रन। जी हाँ, बड़ा ओवर था ये। 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन आए इस ओवर में। और नमन अग्रवाल क्या कमाल की इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर छलांग लगाता हुआ जा पहुंचा 44 पे, जिसमें से 32 रन जो है वो नमन अग्रवाल के हैं। 3 चौके और 3 छक्के लगाए, 17 बॉलों पर 32 रन का काम अब तक किया है नमन अग्रवाल ने। और अगर मैं इस वक्त बॉलिंग के पक्ष में कहूं, बॉलरों के पक्ष में कहूं, तो बिल्कुल यहां से अब रनों को बचाना होगा। धीरे धीरे हाथ खुलते हुए जा रहे राजनांदगांव के, और अगर पूरी तरीके से हाथ अगर और भी खुल गए तो फिर ऐसे में काफी मुश्किल भी पड़ जाएगी सरायपाली। चलिए 4 में 44 हो चुके हैं और 11 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ चेतक घोड़े पर तेज सवार हो चुके हैं इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज। चलिए सामना करते हुए सिमरन। चलिए पहले काफी कमाल का शॉट, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट और किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं, ग्राउंड शॉट लगाते हुए। थ्री में आए आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए बढ़िया शॉट था ये सिमरन का और इस ओवर की पहली ही बॉल पे स्वागत करते हुए अविनाश का। और एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब फील्डिंग, इस बार डाइव लगाते हुए बॉल को रोकने का काम। हालांकि नो बॉल भी चली है पर कॉल करी है एम्पायर ने। चले फील्डिंग बहुत ही बढ़िया थी, निश्चित रूप से रन बचाए टीम के लिए, लेकिन नो बॉल नहीं बचा पाएंगे। और नो बॉल कॉल करी है, फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। सलमान खान इस वक्त है मैंने एम्पायरिंग में, शानों की शान, आन बान शान, रायपुर की जान सलमान खान। और लेग एम्पायरिंग में है सरफराज, जिनके ऊपर सभी को रहता है नाज। ऐसे एम्पायर सरफराज, स्टाइलिश एम्पायर, छत्तीसगढ़ के जाने माने एम्पायर में से एक। और मेरे साथ एक और थर्ड एम्पायर मेरे बीच सूफियान, शानों की शान, आन बान और शान, रायपुर की जान सूफियान हमारे साथ। और बिल्कुल मेरे साथ मैनुअल स्कोरिंग में है नाजिश, जिनके खिलाफ कोई भी नहीं कर सकता है साजिश। ऐसे होनहार स्कोरर है नाजिश। और चलिए देखना होगा कि अब
स्थिति आप देख सकते हैं 50 रनों के ऊपर हो चुकी है। 51 बल्लेबाजी हो रही है, लाजवाब ये 50 रन आते हुए। चलिए एक बार फिर से खेलने का प्रयास जरूर, लॉन्ग ऑन के ऊपर बिल्कुल फील्डर तैनात, एक रन के साथ ही छोर बदलते हुए, और ये पार्ट भी काफी बेहतर निभा रहे हैं सिमरन। मालूम है कि नमन अग्रवाल काफी तेजी के साथ रन बटोर रहे हैं, तो ज्यादा मौका यहां पर दे रहे हैं नमन अग्रवाल को, काफी सूझबूझ के साथ अपने पारी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त बल्लेबाज। चलिए बढ़िया बचाया है जी हाँ, स्टंप की ओर बॉल थी, सुरक्षात्मक स्ट्रोक लगा करके एक रन ही यहां पर बिल्कुल लेते हुए काफी अच्छी लाइन से इस वक्त बॉल कर रहे हैं। इस ओवर में देखें तो अब तक ज्यादा कोई बड़ा प्रहार करने का मौका दिया नहीं है इस वक्त बल्लेबाजों को अविनाश ने। और ये फुल टॉस बॉल, फील्डर है वहां पर। चलिए देखना होगा, कोशिश तो काफी बेहतर, कैच भी यहां पर लिया है, लेकिन जरा करीबी मामला है। और बिल्कुल थर्ड एम्पायर जो है वो हमें बताएंगे एक्चुअल में कि क्या ये कैच हुआ है या नहीं। भैया भैया बहुत ही कहना चाहिए एक नाजुक पल है ये, बिल्कुल नाजुक पल है ये, और इस नाजुक पल में देखना होगा, दिल की धड़कनें तो बढ़ी हुई है राजनांदगांव की, क्योंकि मेन विकेट बड़ा विकेट है ये, लेकिन फील्डिंग बहुत ही लाजवाब, कोशिश कैच की काफी लाजवाब, इसमें कोई शक नहीं। डाइव लगा करके बिल्कुल यहां पर काम किया है वहां फील्डर ने। और थर्ड एम्पायर हमें बिल्कुल बताएंगे अभी कि एक्चुअल में क्या वाकई में ये कैच हुआ है या जमीन से लगते हुए हाथ पे बॉल आई। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अग्रवाल यूथ क्लब जो है वो केवल क्लब ही नहीं, एक फैमिली ग्रुप भी है, और इस फैमिली ग्रुप में 135 कपल्स हैं। आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। और अग्रवाल यूथ क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो अतुल गर्ग जी हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। सेक्रेटरी जो है वो निखिल अग्रवाल जी हैं। और आप जो खाने की जो व्यवस्था आप जो देख रहे हैं, ये व्यवस्था कराई है आशीष अग्रवाल, ब्रिजभूषण अग्रवाल जी ने। सारे लोगों का ध्यान रखा, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज़ की बहुत ही उत्तम व्यवस्था करी सभी के लिए। और ग्राउंड डेकोरेशन, जी हाँ, ये भी एक बहुत ही बड़ा मेन पार्ट है। ग्राउंड पे जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, जो आप साफ सफाई देख रहे हैं, जो आप हर एक चीज़ की जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये योगेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, सुनील जैन, दीपक जिम्मेदारी थी उन्होंने निभाई है। और विशेष सहयोग जो टूर्नामेंट में हमें जो मिला है, जो विशेष सहयोग मिला है सबसे ज़्यादा, वो सुशील जैन जी के करकल के द्वारा विशेष सहयोग हमें मिला हुआ है। और कल बच्चों के बीच भी मैच होने को है, जो किड्स टूर्नामेंट जो है उस आप देख सकते हैं, जो व्यवस्था करी है विवेक गुप्ता जी ने, मनोज अग्रवाल जी ने, नितिन अग्रवाल जी ने, भगवान दास जी ने और आदर्श अग्रवाल जी ने ये सारी व्यवस्था करी है। और मीडिया प्रभारी जो है वो हमारे हरीश अग्रवाल जी और सर्वेश अग्रवाल जी के तत्वाधान में यहाँ सब हुआ है। तो ये तमाम हमारे साथियों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को बिल्कुल सफल बनाया है। चलिए, हमारे साथियों ने तो टूर्नामेंट को सफल बनाने में काफी मेहनत करी है, लेकिन अपने खेल को सफल बनाने में यहाँ पर राजनांदगांव ज्यादा मेहनत करके जीतेगी या फिर सरायपाली, ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि खेल जाएगा कोई भी नहीं खाली, ऐसा कहना है सरायपाली वालों का। सवेल 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53, 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरीके से रन आ रहे हैं राजनांदगांव के खाते में, बिल्कुल 106 रन के ऊपर की स्थिति को तलाशेगी यहाँ पर राजनांदगांव। अब तक एक भी कोई मैच नहीं जिसमें 100 के ऊपर गया, 150 गया, ध्यान नहीं है मेरे।
चलिए देखना होगा अब आने वाले इन 5 ओवरों पर कितने रन बना पाएगी राजनांदगांव। और बॉलिंग पक्ष में अगर मैं कहूं तो बिल्कुल यहां जरा सा चिंता का विषय है। कैप्टन थोड़े से परेशान है कि अब तक विकेट केवल एक ही आया है, रन रुक रहे नहीं है। लेकिन बहुत ही लाजवाब साथ दिया सिमरन ने भी। अगर आप देखें, सिमरन ने 11 बॉल पे 16 बना करके 2 चौके लगाए अपनी टीम के लिए। और अब सिमरन के स्थान में सिद्धार्थ अग्रवाल गए हैं बल्लेबाजी के कमान पर। लेकिन सामना करते हुए इस वक्त नमन, जी हाँ, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं नमन। 19 बॉल पे 34 रन अब तक बना लिए हैं, 3 छक्के 3 चौके की मदद से। और एक काफी पटकी बॉल थी, आई नहीं बैट में पूरी तरीके से। और यहां पर रन डालने की कोशिश, गिर गए, हाफ क्रीज पर स्लिप हो गया पांव। और सिद्धार्थ अग्रवाल वापस आएंगे पवेलिंग की दिशा पर बिना खाता खोले। जल्दबाजी कर दी, बॉल हाथ में थी फील्डर के और वहां नतीजा बेहतर होता हुआ सरायपाली के लिए। तो चलिए आखिरकार एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ और आज कुछ खास असर नहीं दिखा पाए सिद्धार्थ अग्रवाल। और अब वैभव अग्रवाल जा रहे हैं बल्लेबाजी की कमान पर। जी हाँ, 2 विकेट गिर चुके हैं। और अब देखना होगा कि ऐसे में वैभव अग्रवाल कितना साथ दे पाएंगे। हालांकि अभी नॉन स्ट्राइक पे है, स्ट्राइक पर नमन अग्रवाल है इस वक्त। वैभव अग्रवाल कल्ला, जी हाँ, जिन्हें प्यार से कल्ला भी कहा जाता है, क्योंकि टीम में 2 वैभव हैं तो बिल्कुल निक नेम तो देना ही पड़ेगा ताकि हमें अपडेट रहे। चलिए नो बॉल कॉल करी एम्पायर ने और इस नो बॉल के साथ ही फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। देखना होगा इस फ्री हिट का फायदा किस तरीके से उठाएंगे बल्लेबाज। और बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा कमाल का शॉट लगाते हुए नमन अग्रवाल बिल्कुल 50 रन की ओर बिल्कुल तेज गति के साथ भाग रहे हैं इस वक्त नमन अग्रवाल। भाई जब 50 रन जैसे मान लो चौके छक्के में होंगे ना तो उस समय बजाना मत, मैं आपको इशारा कर दूंगा। अगली बॉल सामना करते हुए नमन, और फिर से लूज बॉल, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि बॉलर हो गए घायल। आया इस ग्राउंड के ऊपर में, और फिर से लूज बॉल, इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। भटक कर तपती राहों में सफर का जी हाँ, हैट्रिक 3 छक्के लगा दिए अब तक। और इस बार प्रेशर देखिए, काफी बाहर या बॉल इतनी लैग से बाहर की कीपर के पास ही मौका नहीं। वाइट बॉल पे 1 रन फिर से आता हुआ, मतलब बिना बॉल के 2 रन आते हुए।
रूल्स रखना है, क्या रखना है, सब क्राइटेरिया जो भी रहता है, तो मेन उद्देश्य सबका नाम कवर हो, इसीलिए। सो वेल, चलिए फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी बड़ा गैप, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर अच्छे फील्डिंग। और ये स्थिति आप देख सकते हैं 75 रनों की इस वक्त हो। तो 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर कड़ाके की बल्लेबाजी चलते हुए 12 से 13 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ इस वक्त बल्लेबाजी हो रही है। और ऐसे में अगर मैं बॉलिंग पक्ष में कहूं, यहां से नमन का विकेट लेना काफी जरूरी है। अगर नमन अगर क्रीज पर रहेंगे तो फिर निश्चित रूप से काफी परेशानी रहेगी। सवेल 24 बॉल पे 52 अब तक बनाया है नमन ने, 6 छक्के और 3 चौके लगाए हैं अपनी पारी में। बहुत ही मुश्किल की घड़ी सरायपाली के लिए, रन रुक नहीं पा रहे हैं, लगातार नमन प्रहार पे प्रहार करते हुए बल्लेबाज। और अब ऐसे में एक बार फिर से अविनाश को लेकर के आया है कैप्टन ने, जो कि बल्लेबाजों का करेंगे नाश। ऐसे बॉलर है अविनाश, चलिए मौका मिला है। हालांकि पिछला ओवर जरा सा 9 रन पे गया था अविनाश का, एक विकेट जरूर लिया था अविनाश ने। अब बिल्कुल कैप्टन की यही सोच कि कैसे भी करके यहाँ पर नमन का विकेट निकाला जाए। अविनाश जो है वो विकेट निकालने में सफल थे, तो बिल्कुल नमन का विकेट निकाला जाए, यही सोच करके बिल्कुल अविनाश को मौका दिया है यहाँ पर कैप्टन ने। चलिए देखना होगा ऐसे में क्या अविनाश विकेट निकाल पाएंगे नमन का। चलिए अब देखना होगा नमन के खिलाफ क्या रणनीति रहेगी। 1 रन तेजी के साथ लेते हुए नमन ने अपना छोर बदला। क्वालिटी की बल्लेबाज है नमन, और बिल्कुल अब तक ऐसा एक बार भी दिखा नहीं कि इन्होंने कोई ऐसा शॉट लगाया हो कि जहां पर इनके विकेट पे जान पे बनाए। बिल्कुल सारी स्ट्रोक जो लगी है पूरी टाइमिंग के साथ लगी हुई है। लूज बॉलों पर कड़ा प्रहार भी किया है, जरा भी रिस्क नहीं लिया। इसे कहते हैं एक्चुअल में खेल का तरीका। कई बार ऐसा होता है कि हम कई प्लेयर के 50 रन देखते हैं, गिरते पड़ते विकेट कई बार मतलब जीवन दान मिलते हुए हमने देखा, लेकिन यहाँ एक बार भी ऐसा दिखा नहीं कि कोई जीवन दान मिला हो या कोई रिस्क लिया हो। और एक बार फिर से चलिए बढ़िया सहलाते हुए स्ट्रोक लगाते हुए 1 रन के साथ ही और माइंड से क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि अविनाश काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भी लिया था अविनाश ने, तो अच्छी बॉल पर यही सोच रख रहे हैं बैट्समैन की बिल्कुल एक आध ओवर कहीं अगर खाली भी हो जाएगा या सिंगल डबल पर भी हम जाएंगे तो जब कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, तो बिल्कुल आराम से ओवर निकाल रहे हैं ये। इसे बोलते हैं माइंड क्रिकेट, कि अगर कोई ऐसा बॉलर आपके सामने हो जो ज़्यादा दमदारी के साथ अपना पक्ष रख रहा हो, अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, तो बिल्कुल उसे आप आराम से उस ओवर को निकाल दें, खाली कर दें। और वही पाठ इस वक्त पढ़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। चलिए एक बार फिर से बढ़िया बॉल और एक बार फिर से सिंगल के साथ ही सफर अपना जारी रखते हुए दोनों ही बल्लेबाज।
नुकसान पर। और अब 3 ओवरों का खेल शेष है, 18 बॉल है कोटे में शेष है। और मेरे साथ जीशान जुड़े हुए, जीशान यही कह रहे कि 18 बॉलों पर 30 से 35 रन के ऊपर स्कोर जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर नमन अगर क्रीज पर रहेंगे तो इसके ऊपर भी जरूर जा सकते हैं रन। तो बिल्कुल, और बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जो लक्की ड्रा की जो व्यवस्था जो रखी गई है, जो सिल्वर कॉइन जो रखे गए हैं, ये अनूप अग्रवाल और आयुष अग्रवाल और अभिनव अग्रवाल जी के तत्वाधान में ये रखा गया है। और जो विशेष सलाहकार जिन्होंने टूर्नामेंट के जो नियम वगैरह बनाए हैं, सारे जो यहाँ वर्क किए हैं टूर्नामेंट को लेकर के, मैच को लेकर के जो नियम है, ये सारे नियम कायदे कानून जो रखे हैं, जो हमारे साथी है वो है अंशुल अग्रवाल, वैभव जैन जी और विकुल अग्रवाल, मधुर अग्रवाल और अनंत अग्रवाल। ये हमारे विशेष सलाहकार हैं जिन्होंने सारे नियम वगैरह अपडेट किए हैं। चलिए, बॉलिंग की कमान पर एक बार फिर से मुझे नजर आ रहे हैं रवि, जिनकी लाजवाब है छवि। ऐसे हैं रवि जी, हाँ काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 14 बॉल पर केवल 7 रन दिया अब तक रवि ने, हालांकि विकेट नहीं ले पाए, लेकिन विकेट की राह बिल्कुल पकड़ी हुई है। और यहां कोशिश की नमन का विकेट निकाले, लेकिन नमन आज ऐसा लग रहा है मुझे फंसने वाला है नहीं, बिल्कुल फंसा दिया है फिर से। काफी लाजवाब शॉट, बड़ा ऐसे प्लेयर है नमन अग्रवाल। और ये बड़े शॉट की कोशिश से बैट का फ्लो काफी तेजी के साथ चला, बॉल जरा रुक करके आई। और यही कारण है कि बैटर बॉल के बीच कोई भी संबंध नहीं। यही प्लान है यहाँ पर नमन का कि कैसे भी करके शतक की पारी को अंजाम दे। जी हाँ, इस टूर्नामेंट का पहला शतक लगा सकते हैं नमन। चलिए, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ज्यादा रन नहीं, केवल एक पे ही संतुष्टि रखनी होगी बल्लेबाजों को। अब बिल्कुल यहाँ पर आवाजें आते हुए उनके साथियों की, बल्ला घुमा के हल्ला बोल कर दो। अब बिल्कुल बल्ला घुमा घुमा के तो चला रहे हैं, बिल्कुल नाक पे दम करके रख दिया सरायपाली के इस वक्त नमन अग्रवाल ने। एक बार चलिए फिर से बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन सिंगल पर ही जाना होगा, सिंगलिंग मिंगल। और इस ओवर की Our team owners, दूल्हे साहब, सहेली अलंकार। बिल्कुल राजनांदगांव के लिए जी एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ वैभव कल्ला वापस आएंगे पवेलिंग की दिशा पर।
है अपने कीर्तिमान में और 195 का स्ट्राइक रन रेट है इनका। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखना होगा क्या कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए। 11 बॉलें कोटे में शेष है और अविनाश काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए इस बीच में बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, काफी करीबी मामला, जी हाँ बाउंड्री के करीब। और चलिए एक बार फिर से कुछ प्रहार करने की कोशिश करते हैं अविनाश। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अविनाश, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं अविनाश को। आप देख सकते हैं कि 15 बॉल फेंक करके 15 रन ही अब तक दिया है, 6 के एवरेज से रन दे रहे हैं, 2 विकेट भी लिया है टीम के लिए। अब तक सबसे सफल बॉलरों में से अगर मैं बात करूं तो अविनाश ने काफी किफायती काम किया है अपनी टीम के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम इस वक्त बात करें रवि अग्रवाल की, भले ही रवि अग्रवाल के पक्ष में एक भी विकेट आया नहीं, लेकिन रवि अग्रवाल ने भी 3 ओवर में केवल 13 रन दिए हैं और बिल्कुल साथ दिया है। चिराग जो है थोड़े से महंगे पड़े हैं, 1 ओवर में 16 रन आए चिराग से। राजेश अग्रवाल 1 ओवर में 22 रन दिया उन्होंने। अमन अग्रवाल ने भी 1 ओवर में 22 रन दिए हैं, तो बाकी के बॉलर थोड़े महंगे पड़े। चलिए बढ़िया बॉल थी, उतना ही लाजवाब शॉट सिंगल के रूप में, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से एक चीज बिल्कुल देखने को मिल रही है कि अविनाश के ओवर में ज्यादा रन आए नहीं है, ज्यादा बाउंड्रीज आई नहीं है। अब बिल्कुल अविनाश की बॉलों को थोड़ा सा सहम कर और थोड़ा सा संभल कर ही अब तक खेला है बल्लेबाजों ने। चलिए बढ़िया स्ट्रोक, क्या कमाल का शॉट है, बहुत ही बड़ा गैप मिलता हुआ, लेकिन फील्डर बिल्कुल तेजी के साथ बॉल के ऊपर फिर से आते हुए, जी हाँ पांव से रोक करके बाउंड्री बचाई वहां पर फील्डर ने। 9 ओवर की एक शॉर्ट रन, जी हाँ चलिए शॉर्ट रन बताया जा रहा है। तो अगर ये शॉर्ट रन है तो फिर 9 ओवर में अब हो चुके हैं 95 रन। अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई। और अब ऐसे में नमन अग्रवाल के ऊपर सभी की निगाह है कि अब नमन अग्रवाल अब 6 बॉलों पर कितने रन बनाएंगे, किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे नमन अग्रवाल, ये यहां पर देखना है। बॉलर का नाम एक बार अपडेट कर दें, हिमांशु। जी हाँ चलिए हिमांशु अपने कोटे का पहला टीम का अंतिम ओवर लेकर, और ये काफी ऊपर शॉट, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अपना चाल नमन अग्रवाल, बढ़िया शुरुआत 6 के साथ ही स्वागत किया यहां पर बॉलर हिमांशु अग्रवाल का। और ये बॉल काफी अच्छी थी, हल्के से बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए कीपर, नतीजा बेहतर लेकिन 1 रन के रूप में, 22 के रूप में आते हुए एक एक्स्ट्रा रन।
बिल्कुल स्टंप के ऊपर बॉल थी, भले ही लेग साइड पे थी, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ी सी टर्न मिली इस बॉल को, स्टंप के बिल्कुल ऊपर से बॉल निकली और यही कारण है कि वाइड का जरा भी चांस नहीं था इस बॉल में। चलिए ये बेहतर ऑफ की दिशा की बॉल, कंधों का जरा एक्स्ट्रा एफर्ट देखने को मिला, तेजी के साथ थोड़ा सी बॉल एक तरफ फेंक दी। चलिए लास्ट 3 बॉलें शेष पहली पारी में। और बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन गैप बिल्कुल भी है जी, ऊपर से गई, गैप तो नहीं था लेकिन फील्डर के ऊपर से बॉल हवा पे जाती हुई 4 रन के लिए। इस शो के इस वक्त बल्लेबाज वैभव अग्रवाल है जिन्होंने चौका लगाया अपनी पारी में। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ बोल तो बिल्कुल हो ही गया है, राजनांदगांव ने हल्ला बोल तो किया है। चलिए बढ़िया बॉल थी, इस बार ज्यादा तेज बॉल थी और यहाँ पर डायरेक्ट ही लगती हुई और जी
भाई यहीं रहे तू। हाँ राहुल सिद्धार्थ अग्रवाल। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है अग्रसेन प्रीमियर लीग सीजन 3 में। और हमारी सेकंड पारी बिल्कुल स्टार्ट होती हुई और सेकंड पारी की पहली बॉल सवेल राजनांदगांव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 112 रन बनाए और 113 रन का लक्ष्य यहां पर रखा है और उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सरायपाली के बल्लेबाज बिल्कुल आ चुके हैं और पहले ही बॉल पे एक विकेट भी गिरा है। हम आपको जल्दी अभी अपडेट करेंगे। और जो पहला विकेट निकला है वो लक्ष्मी नारायण थे बल्लेबाज, जो कि वापस आ चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। और अब बल्लेबाजी का कमान संभालने के लिए अमन अग्रवाल और अविनाश इस वक्त हैं क्रीज पर। जी हाँ, पहली बॉल और पहली बॉल पे ही पहला विकेट। राजनांदगांव की शुरुआत काफी बेहतर। सिद्धार्थ अग्रवाल इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर, अपने कोटे का पहला और टीम का पहला ओवर फेंकते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से। भूपेश भाई का नंबर बताना। भूपेश भैया का और लकी भी नहीं है ना। मुकेश भैया कहाँ है? आए नहीं अभी तक। अरे भैया ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बॉल, बिल्कुल सीधी बॉल थी और ज्यादा फायदेमंद नहीं बल्लेबाज के लिए। 31 733 74 निखिल का बता दे। लकी और एक काफी ऊपर स्ट्रोक लगता हुआ बैट का ऊपरी हिस्सा और लाजवाब कैच। जी हाँ, कोई भी गलती इसे मैं कहूंगा इस वक्त सरायपाली के 2 विकेट निकल चुके हैं बिना कोई रन के। अभी कुछ सोचना होगा ऐसे में। शुरुआत में ही बिल्कुल दबाव बना दिया है सिद्धार्थ अग्रवाल ने। पिछला विकेट जो गिरा कॉटन बोल्ट के रूप में, 2 बड़े विकेट निकल चुके हैं। वो आ रहे हो बाद में। लक्ष्मी नारायण और अमन अग्रवाल ये जा चुके हैं वापस पवेलियन में। चलिए जरा से बाहर की दिशा में और वाइड बॉल के साथ पनिशमेंट मिलते हुए। और अभी बल्लेबाजी का कमान संभाला है रितेश और अविनाश ने। इस स्ट्राइक पर इस वक्त है रितेश। काफी सुलझी हुई बॉल अपना 9 बजे करते हुए इस वक्त सिद्धार्थ अग्रवाल और 1 रन के साथ ही बिल्कुल छोड़ देते हुए बल्लेबाज जरा से परेशान। शुरुआत में ही यहां दबाव बनाने का काम किया है सिद्धार्थ अग्रवाल ने। और अब बॉलिंग में तो काफी अच्छा असर दिखाया अविनाश ने और अब यहां पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। चलिए देखना होगा कि कितने रन बनाएंगे अपनी टीम के लिए। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है अविनाश और साथ में रितेश, ये भी किसी से कम नहीं। अब बिल्कुल आज जवाबदारी के साथ एक बड़ी पारी को खेलना ही पड़ेगा और जिस तरीके से रन चाहिए सर्कल का पूरा फायदा उठाना होगा बल्लेबाजों को। यहाँ चलिए बढ़िया बॉल थी। यहाँ सारे खेल लिए।
यहाँ सब खेल लिए राजीव ये मेरा फोन में है ना, कॉपी नहीं है मेरे। अरे क्लिक और जोड़ेंगे सब दिख जाएंगे आपको एक साथ में खेलने वाले हम लोग। सवाल एक ओवर की समाप्ति। से नितेश अग्रवाल जी और कैंट ग्रुप से श्री मारवा जी हमारे बीच मौजूद हैं। अग्रवाल यूथ क्लब आप सभी का बॉलर्स ने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है और आपको निवेदन करता है कि मंच पे अपनी जगह लें। कुमार अग्रवाल चेक टिक मार पंकज यूट्यूब में आ रही आवाज। सवाल चलिए एक ओवर हो चुका है। अब पंकज इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। पंकज लोहिया अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंकते हुए। दीपक बच गया, हिमांशु गोयल और कुशल। चलिए बढ़िया बॉल। राजनांदगांव काफी किफायती इस वक्त काम करते हुए, उनकी खासकर बॉलों की अगर हम बात करें, सिद्धार्थ अग्रवाल ने लाजवाब ओवर किया। 6 बॉल पे 2 रन दिए और इस बीच जरा सा शॉट लगता हुआ जी बॉल हवा में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आते हुए 4 रन। अब बिल्कुल इसी तरीके से बल्लेबाजी करना होगा क्योंकि यहां पर रन जिस तरीके से चाहिए तो बिल्कुल जितने ज्यादा से ज्यादा रन आप सर्कल के ओवर में बनाएंगे, पावर प्ले में बनाएंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा टीम के लिए। चलिए बढ़िया स्ट्रोक लेकिन ज्यादा फायदेमंद नहीं। डॉट बॉल के रूप में यहाँ काम होता हुआ काफी अच्छी फील्डिंग इस वक्त करते हुए पंकज लोहिया। अपनी ही बॉल पे फील्ड करना जरा मुश्किल काम रहता है लेकिन बेहतर अंजाम देते हुए बिल्कुल दबा करके रखा है। वापस अच्छा कमबैक इस वक्त करते हुए पंकज लोहिया। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सर्कल का कुछ खास और ये फिर से कमाल का शॉट लेकिन इस बार ज्यादा बड़ा गैप नहीं, 1 रन के साथ ही जाना होगा बल्लेबाजों को। अविनाश काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, काफी अच्छे क्रिकेटर है अविनाश, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर। और ऐसे में बिल्कुल सिद्धार्थ अग्रवाल के इस ओवर पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाते हुए अविनाश अपनी टीम को। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 14 बॉलें हुई है, 14 बॉलों पर 13 रन की स्थिति इस वक्त है इस जय अग्रसेन क्रिकेट क्लब सरायपाली के पक्ष में। फील्ड में कुछ तब्दीलियां चलती हुई, सिद्धार्थ अग्रवाल एक बार फिर से समा बांधने का प्रयास करते हुए
और ये पटकी बॉल हुक करने का प्रयास बैट पर आई जरूर, लेकिन फील्डर बिल्कुल तैनात है। अच्छी फील्डिंग डॉट के रूप में ही बिल्कुल एक बार फिर से काम होता हुआ वापस कमबैक करते हुए 6 पड़ने के बाद अविनाश के खिलाफ सिद्धार्थ। और यहां पर अच्छी फील्डिंग डायरेक्ट का चांस, हल्का सा ओवरथ्रो का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज एक के बाद दूसरे रन की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, 2 रन आए हैं तेजी के साथ में। काफी दूर से आए आमंत्रित टीम सराय पाली, और आज बिल्कुल जी जान लगाना होगा। करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़कर शॉट लगा, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ आते हैं बॉल के ऊपर। हल्के से मिस फील्ड, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ। चलिए देखना होगा क्या हेलो, पांव जो था वो बाउंड्री पे गया है कि नहीं। हमारे बीच राजू भैया भी मौजूद हैं। और फिर से लाजवाब स्ट्रोक, बॉल जाते हुए सीधा बाउंड्री की तरफ, कभी बड़ा गैप, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ बॉल के ऊपर में आते हुए और आखिरकार 2 रनों पर ही अंकुश लगाते हुए 2 रन दिए। जी हाँ, चौका बचाया है फील्डर ने। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अग्रवाल यूथ क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो अतुल गर्ग जी हैं, और जो सेक्रेटरी हैं वो निखिल अग्रवाल जी हैं, और जो खाने की सारी जो व्यवस्था जो देख रहे हैं वो आशीष अग्रवाल जी और बीज भाई अग्रवाल जी के करकलमों के द्वारा व्यवस्था रखी गई है। और जो ग्राउंड डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं, सारी जो व्यवस्था ग्राउंड में जो रखी गई, जो आप सजावट देख रहे हैं, ये सारी जो है ये व्यवस्था है योगेश अग्रवाल, सुनील जैन, दीपक अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, मनीष अग्रवाल और प्रियांशु अग्रवाल जी के द्वारा यह व्यवस्था रखी गई है। और प्रोग्राम चेयरमैन जो है वो अंकित बंसल जी हैं, और एपीएल टूर्नामेंट की जो वित्तीय देखभाल जो कर रहे हैं वो सुशील जैन जी हैं, जिनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। और विशेष सहयोग जो टूर्नामेंट में हमें मिला है, ये सुशील जैन जी के कर कलमे के द्वारा विशेष सहयोग हमें मिला है। मीडिया प्रभारी जो हमारे हैं वो हरीश अग्रवाल जी हैं और सर्वेश अग्रवाल जी हैं। और कल जो किड्स टूर्नामेंट भी होने को है, वो किड्स टूर्नामेंट की जो व्यवस्था जो करी है विवेक गुप्ता, मनोज अग्रवाल जी ने, नितिन अग्रवाल जी ने, भगवान दास जी ने और आदर्श अग्रवाल जी ने करी है। और लकी ड्रा जो आपको रोज जो 2 सिल्वर कॉइन जो दिए जाते हैं, इस सिल्वर कॉइन की जो व्यवस्था करी है ये अनूप अग्रवाल, आयुष अग्रवाल और अभिनव अग्रवाल जी ने यह व्यवस्था करी हुई है। और विशेष सलाहकार जो नियम वगैरह जो बनाए हैं टूर्नामेंटों में, जो विशेष सलाहकार हमारे हैं वो है अंशुल अग्रवाल, वैभव जैन, विपुल अग्रवाल, मधुर अग्रवाल और अनंत अग्रवाल। ये सभी हमारे साथी जिन्होंने टूर्नामेंट को सफल बनाने में काम किया है। सवाल चलिए, स्थिति इस वक्त बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 3 ओवर पे 22 रन की स्थिति थी, 2 विकेट गिर चुके हैं सराय पाली के। और बहुत ही लाजवाब शॉट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैलिया मार्क। इस बॉल पे
चलिए बढ़िया बॉल थी, बिल्कुल बॉल खाली करते हुए नमन अग्रवाल कमबैक करने की पूरी कोशिश करते हुए। हालांकि अब तक 28 रन हो चुके हैं सरायपाली के 2 विकेटों पर, चौथा ओवर प्रगति पे। और ये फिर से कमाल का शॉट, काफी ऊपर लगा है, बॉल पे अंकुश, जी हाँ, लगाते हुए फील्डर बड़ी। चलिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके जा चुके हैं विनाश। सात बॉल पे 13 बना करके 2 छक्के लगाए अविनाश ने, और अब वापस आ चुके हैं पवेलियन पर। अब विनाश की जगह अब रवि अग्रवाल आए हैं। जी हाँ, 3 विकेट गिर चुके सरायपाली के। और बहुत ही बढ़िया शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। चार ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ी मुश्किल, 36 बॉलों पर 79 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और रवि अग्रवाल क्या किफायती शुरुआत करते हुए अपनी पारी की, अपने खाते पे 6 के रन के साथ ही अपना खाता खुलवाया है। और अब ऐसे में अब देखना होगा कि अब बॉलर कौन आएंगे, किसे बॉलिंग का मौका मिलता है। चलिए पंकज बॉलिंग में, शॉट बहुत ही बढ़िया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग। डिसीजन देते हुए, चलिए बढ़िया बॉल थी, ये टप खाने के बाद जरा सी उछाल पर रही, डॉट के रूप में जाते हुए। इस बार कंधों का जरा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए पंकज। फिर से अच्छी बॉल, लेकिन शॉट भी बढ़िया, अच्छी क्रिकेट होते हुए 1 रन के साथ ही फिर से छोड़ बदलते बल्लेबाज। तैतीस बॉलों पर केवल 72 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। चलिए शॉट फिर से लगता हुआ, फील्डर है वहां पर, 1 रन के साथ ही जाना होगा बल्लेबाजों को। और कदमों का इस्तेमाल, हालांकि ज्यादा असरदायक स्ट्रोक नहीं, 1 रन के साथ ही फिर से यहां से जाना होगा। बल्लेबाजों को रिस्क तो बिल्कुल लेना होगा, क्योंकि रन जिस तरीके से बना रहे हैं, कोशिश करनी होगी कि हर ओवर में कम से कम 1 से 2 ओवर बाउंड्री लगे, कुछ बाउंड्रीज लगे। और चलिए बढ़िया बॉल थी, ये टप खाने के बाद जरा सी नीचे बॉल रही, समझ नहीं पाए इस बॉल को, हालांकि काफी हाइटेड
43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए बहुत ही अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। बॉलर का नाम वैभव। 5 में 43 हो चुके हैं और अब 30 पे 70 चाहिए। और शॉट काफी ऊपर, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। इस समय हमारे लिए निकाला और हमारे टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। तो दोनों ही टीम के कैप्टन रॉयल चैलेंजर्स बिलासपुर एंड रॉयल फ्लश रायगढ़ के कैप्टन कृपया स्टेज के पास आए टॉस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। जरा सी ऑफ की दिशा की बॉल और ऐसा लगा बल्लेबाज को कि वाइड हुई, लेकिन जी नहीं, पैर बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जरा सी वैभव अग्रवाल। थर्ड एम्पायर नो बॉल के लिए एक्चुअल में चेक करना चाहते हैं, थर्ड एम्पायर की मदद ले चाहते हैं सलमान खान। चलिए देखना होगा, थर्ड एम्पायर हमें बताएंगे। जी हाँ, हाइट जो है बिल्कुल उस चीज़ों को लेकर के कि कहीं ज़्यादा ही एक्स्ट्रा बाउंस थी कि नहीं, ये इसका जायजा लेंगे थर्ड एम्पायर। और हम बात कर रहे थे रितेश की, 2 छक्के 2 चौके लगाए हैं रितेश ने अब तक अपनी पारी में। 18 बॉलों पर 27 रन बना करके इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल नो बॉल है नहीं, थर्ड एम्पायर का इशारा मिल चुका है हमें और खेल वापस स्टार्ट होता हुआ। और एक काफी ऊपर स्ट्रोक रखता हुआ बॉल जा रही है फील्डर के पास। जी हाँ, काफी ऊपर होने के कारण बाउंड्री के बाहर नहीं, बड़ा विकेट निकलता हुआ। रवि वापस जाएंगे पवेलियन की दिशा पर। और एक बार फिर से विजय प्राप्त करते हुए बॉलर चौथा झटका दिया सरायपाली को 50 रनों पर। और अभी भी 25 बॉल पे 63 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब ऐसे में जैसे कैप्टन परेशान है कि शुरुआत में 4 विकेट निकल चुके हैं और अब ऐसे में कौन आगे बल्लेबाजी पे अपना दमखम दिखाएगा। और इस काम के लिए योगेश अग्रवाल को मौका दिया है कैप्टन ने, बल्लेबाजी की कमान पर योगेश अग्रवाल। और फुल टॉस बॉल तेजी के साथ फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल हवा में और ये क्या आए और चल दिए योगेश अग्रवाल। गोल्ड
टू बैट फर्स्ट। मैं बताना चाहूंगा कि रायगढ़ की टीम के ओनर अग्रवाल इलेक्ट्रिकल्स और कैंट ग्रुप आरके लाइट से ये हमारी रायगढ़ की टीम के ओनर भी हैं। और एक कदमों का इस्तेमाल, काफी लाजवाब शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग। जीतेगी दोनों में जो भी टीम जीतेगी उनका आज क्वार्टर फाइनल का मैच 7 बजे से खेला जाएगा। सवाल चलिए, इस वक्त तो काफी रन चाहिए, 22 बॉलों पर 56 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। और बिल्कुल लेग से बाहर, बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए कीपर, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर भाग रहे हैं बॉल को रोकने के लिए, और निश्चित रूप से बॉल रुकना बड़ा ही मुश्किल। वाइड के रूप में भी बिल्कुल 4 रन भी यहां से मिलते हुए, बिना बॉल के। उसमें हमारे विकास भाई का सराहनीय योगदान, होम ग्राउंड विकास का, इतने लंबे लंबे छक्के इन्होंने यहाँ पे हिट किया है जो सबके लिए मेमोरेबल है। चलिए बढ़िया शॉट, बहुत ही बड़ा गैप, वही मोकली फील्डर के पास में, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के रूप में आते हुए शॉट। चलिए 66 रन यहां से हो चुके हैं। बढ़िया स्ट्रोक था ये, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मयंक ने अच्छी शुरुआत करी, और फिर से खराब बॉल, फुल टॉस, लेकिन है फील्डर, शॉट काफी तेजी से लग नहीं पाया, लेकिन नो बॉल यहां पर जरूर होगी। जी हाँ, कमर के ऊपर फुल टॉस, नो बॉल। शॉट ऐसा लगा मुझे देखकर कि शायद ये बिल्कुल 6 रन के लिए जाएगी, लेकिन जरा सा मिस टाइमिंग शॉट था, बैट पे पूरी तरीके से बॉल आई नहीं। और फ्री हिट का मौका, लेकिन फ्री हिट को फ्री तरीके से पूरा कर नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज रितेश। चलिए देखना होगा इस ओवर की आने वाली ये 2 बॉलों पर कितना असर दिखाएंगे बल्लेबाज। एक बार फिर से बढ़िया बॉल खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन सिंगल की ही कोशिश थी इस बॉल पे, जो कि वो भी पूरा हो नहीं पाया। 7वां ओवर प्रगति पर है, 19 बॉलों पर 44 रन अभी और चाहिए मैच को जीतने के लिए। और निश्चित रूप से लेग से काफी बाहर और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। काफी कोशिश इस वक्त कर रहे हैं पंकज लोहिया कि कैसे भी करके विकेट अपने पक्ष में भी रखे, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है, विकेट लेना जरा मुश्किल होता हुआ। और ये फिर से काफी ऊपर बॉल जाती हुई, क्या कमाल का शॉट है ये। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 76, 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 18 बॉलों पर 37 रन अब और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सरायपाली को। जय अग्रसेन क्रिकेट क्लब सरायपाली इस वक्त बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। शुरुआत में जरा देखें तो आप रनों पर अंकुश लगाने का काम किया था राजनांदगांव ने, लेकिन अब रनों पर अंकुश लगाना मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके से बल्ला चला रहे रितेश बिल्कुल किसी से भी कम नहीं। चलिए अब देखना होगा कि अब बॉलिंग पर कैप्टन किसे भेजेंगे, बहुत ही बड़ी मुश्किल है। देखना होगा कौन जाएंगे बॉलर। वैभव
जी हाँ, वैभव को एक बार फिर से मौका मिला है। अब बॉलिंग पक्ष में कहो तो बिल्कुल यहाँ से विकेट लेना काफी जरूरी है रितेश का। अगर रितेश का विकेट नहीं गिरेगा तो फिर मुश्किलें बढ़ती हुई जाएगी, मैच जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा राजनांदगांव गांव के लिए। तो बिल्कुल इसी कोशिश में वैभव अग्रवाल को लगाया है बॉलिंग में, और ये फुल टॉस बॉल, लेकिन खराब बॉल, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग लेकिन इस ओवर पे 6 रन के साथ ही स्वागत किया पहली बॉल पर ही वैभव का। चलिए बढ़िया कमबैक करते हुए वैभव, ये बॉल काफी अच्छी ऑफ की लाइन की बॉल, खेलने का जरा मौका तलाश नहीं पाया बल्लेबाज। 42 पे बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे रितेश, काफी कमाल की पारी को अंजाम देते हुए। और सीधा बैट चलाया, बॉल बिल्कुल हवा के अगेंस्ट शॉट लगाया था, और यही कारण है कि बड़ा विकेट निकलता हुआ रितेश, जिस विकेट ने 42 रन बनाए, 25 बॉलों का सामना करते हुए 4 छक्के 2 चौके लगाए थे अपनी पारी में। और अब वापस आ चुके हैं रितेश। एक बड़ा संकट टला है राजनांदगांव के ऊपर से, काफी प्रेशर में थे कैप्टन जब तक रितेश थे, लेकिन अब आगे की पारी को संभालने के लिए हिमांशु अग्रवाल को भेजा है बल्लेबाज ने, और एक तरफ मयंक कैप्टन ने, और एक तरफ मयंक है बल्लेबाजी करते हुए। 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त मयंक। अब बिल्कुल ग्राउंड पे जरा सी तेज हवाएं चल रही है, और हवा जिस तरीके की है, रितेश ने हवा के खिलाफ जा करके स्ट्रोक लगाया, जो कि टाइमिंग प्रॉपर तेज दम लग नहीं पाया, और बिल्कुल विकेट गंवाना पड़ा वहां पर। मैंने अधिकतर देखा है टूर्नामेंटों में, मैंने काफी टूर्नामेंटों में कमेंट्री करी है, मुझे 14-15 साल हो गए, और मैंने देखा है कि जब हवा ज्यादा चलती है जिस दिन ना, उस दिन ना बैट्समैन तलाश ये करते हैं कि किस ओर की हवा है, किस तरफ ज्यादा तेज शॉट खेलना सही रहेगा, हवा के साथ जाना सही रहेगा, ये कोशिश की जाती है। लेकिन चलिए रितेश ने जरा सा ध्यान नहीं दिया, हवा के खिलाफ सीधा बल्ला स्ट्रोक लगाया, यही कारण था विकेट का। सवेल 8 ओवर पे 84 रन, 6 विकेट के नुकसान पर सरायपाली, और अब 12 बॉल में चाहिए 29 रन। जी हाँ, प्रति ओवर 14 से 15 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। 12 बॉल पे 29 रन अब शेष रह गए सरायपाली के लिए, और ये ओवर बहुत ही निर्णायक ओवर रहेगा। जितना ज्यादा रन इस ओवर में बटोर पाएंगे बल्लेबाज, उतना ही आसान रहेगा अंतिम ओवर में चेस करने के लिए। तो चलिए देखना होगा कि इस वक्त कौन कैसा खेलेगा। बॉलर सिद्धार्थ है, जी हाँ बॉलर इस वक्त। कैप्टन ने सिद्धार्थ को मौका दिया बॉलिंग की कमान पर। पिछले 2 ओवर में 17 रन देकर के 2 विकेट निकाले हैं सिद्धार्थ ने, और अपना तीसरा और टीम का 9वां ओवर फेंकते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से खोद करके स्ट्रोक निकाला, लेकिन 1 रन पे ही जाना होगा। फील्डर बिल्कुल तैयार है वहां पर। थोड़ी सी मुश्किल पे है सरायपाली, लेकिन खेल काफी अच्छा खेली है, काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, इसमें कोई भी शक नहीं। जरा से बाहर की दिशा में और वाइड बॉल,
अगर मैं बात करूं इस वक्त तो हिमांशु और मयंक अग्रवाल की, ऐसे कई सारे टूर्नामेंटों में इस दौर से गुजर चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं। बस यह है कि अपना विश्वास जगाना होगा और बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ बल्लेबाजी करना होगा। कॉन्फिडेंस लेवल जरा भी गिरना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर काम करना होगा अगर बल्लेबाजों के पक्ष में कहूं। और बॉलिंग पक्ष में कहूं तो क्या कहने, बहुत ही लाजवाब बॉल करते हुए इस वक्त सिद्धार्थ अग्रवाल। पिछली माफ कीजिएगा जी हाँ, सिद्धार्थ ने पिछली 2 बॉल की अगर हम बातें करें डॉट के रूप में बीती है। देखिए फिर से काफी अच्छी बॉल और जिया इस बार स्टंप पे लगी और क्लीन बॉल होकर के वापस बेटा आप लोग उधर बैठो तो चलो, इधर कोई नहीं बैठेगा, ये टीम वालों का है, चलो इधर से। और चलिए फिर से काफी अच्छी बॉल और यहां पर क्लीन बॉल। मैनेजमेंट को जरा सा देख रहे थे इसलिए प्रॉपर ध्यान नहीं गया। सुबह 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 86, 86 रन और अब 6 बॉल पे चाहिए 27 रन। बहुत ही बड़ी मुश्किल की घड़ी सरायपाली के लिए और शॉट काफी जरूर लगा हाई, लेकिन इतना भी नहीं कि 6 पर जाए, 1 रन के साथ ही बिल्कुल यहां पर जाना होगा। बॉलिंग का कमान संभाला है नमन अग्रवाल ने। 5 बॉलें अब कोटे में केवल शेष है और इन 5 बॉलों पर 26 रन चाहिए। कम से कम प्रति बॉल पे 6 तो लगाने ही पड़ेंगे अगर इस मैच को अपने पक्ष में रखना है सरायपाली को। चलिए बढ़िया बॉल और अब यहां से जीतना काफी मुश्किल, क्योंकि 4 बॉल में 4 छक्के भी लगेंगे तो 24 होंगे, लेकिन यहां 26 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सरायपाली को। और बिल्कुल रनने का प्रयास, हल्का सा ओवर थ्रो और निश्चित रूप से 1 रन जरूर आएगा, लेकिन अब राजनांदगांव बिल्कुल रिलैक्स है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर 1-2 रन जाते भी तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला राजनांदगांव को। अब ये कहना जरा भी मुश्किल नहीं कि औपचारिकताओं के बीच जो है अब ये खेल होता हुआ। अरे शॉट काफी ऊपर लगा, फील्डर बिल्कुल नीचे है और चलिए बढ़िया कैच, एक और विकेट निकलता हुआ 9।
सवाल चलिए 2 बॉलें शेष। चलिए 1 रन के साथ यहाँ पर काम होता हुआ। और अब अंतिम बॉल है और इससे मैच पे पूरी तरीके से दबाव बना करके जीत दर्ज करने का काम कर चुकी है राजनांदगांव। केवल 1 बॉल शेष औपचारिकता के रूप में, और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है राजनांदगांव ने। लाजवाब बल्लेबाजी और बॉलिंग के दम पर एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया। कौन रहने वाले हैं ये बताएंगे हमें शानो के सान सुफियान। यूथ क्लब भिलाई।